नमस्कार, आइए स्टार्ट करते हैं 5 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नए वर्ड्स आज आप सीखेंगे। तो सबसे पहला शब्द आपको दे रखा है आउस्ट, और मुझे लगता है कि ये वर्ड तो आपको पता ही होगा क्योंकि पहले हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। आउस्ट जो है वो एक वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। इसका मतलब है रिमूव कह सकते हो, या फिर एक्सपेल कह सकते हो, या फिर इसे कहेंगे थ्रो आउट, या फिर इसे कहेंगे फोर्स आउट। तो ये सब तो सिनोनिम्स हो गए आउस्ट के, ठीक है। बाहर निकाल देना इसे हिंदी में कहा जाएगा। दूसरा है जंप शिप। जंप शिप ये फ्रेज है, इसका मतलब है टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। कोई भी संगठन है या कोई भी समूह है, उसको छोड़ देने को क्या कहा जाता है? जंप शिप, ठीक है। किसी भी संगठन या ग्रुप, आपको जब ऐसा लगता है कि इस संगठन का तो अब टाइम चला गया है, अब इसमें केवल दुख के सिवाय और हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको छोड़ देना, दूसरे किसी समूह को ज्वाइन कर लेना, है ना, तो उसको बोलते हैं जंप शिप। टॉर्पेडो वर्ब के रूप में यूज किया गया है। डेस्ट्रॉय इसका मीनिंग है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। कन्वीन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, गैदर कह सकते हो, या ब्रिंग टुगेदर कह सकते हो। इकट्ठा होना, साथ लेकर आना, किसके लिए? किसी मीटिंग के लिए। समन बुलाना, तो ये कोई मीटिंग हो उसके लिए साथ में एकत्रित होने को बोलते हैं कन्वीन। मनूवर है, ये यूज किया गया है नाउन के रूप में। ट्रिक, स्कीम, प्लान, ये सब होता है। ट्रिक कह सकते हो, स्कीम कह सकते हो, प्लान कह सकते हो, तिकड़म, योजना, षड्यंत्र, ये सारे इसके मीनिंग होंगे। कंटेम्प्ट है, ये नाउन है, इसका मतलब है स्कॉर्न या फिर डिसडेन, घृणा को बोलते हैं, ठीक है। डिसरेस्पेक्ट भी कहा जा सकता है। अपमान, घृणा, इन सब को हम क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट। डिसेंसी है, वो नाउन है। डिसेंसी का मतलब विनम्रता है, सिविलिटी कहा जा सकता है, या फिर इसे डेकोरम, जिसे हम हिंदी में गरिमा कहते हैं, डिग्निटी, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद देखिए आज का एडिटोरियल है गेम फॉर द थ्रोन। एडिटोरियल हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी जो मैं हमेशा आपको देता हूं कि आपको एडिटोरियल इसका पीडीएफ जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग ही प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम आती है कनेक्ट होने में तो सीधा आप सर्च करें, आशीष क्लासेस मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। एक ही पेज में पूरा एडिटोरियल विद वोकैबुलरी आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा काफ़ी सारे 10, 15, 20 क्वेश्चंस पर डे मिलते हैं, उनको अटेम्प्ट करें। इसके अतिरिक्त कोई और सेशन अगर हो रहा है उसका पीडीएफ भी यहाँ पर मिलेगा। तो तमाम चीज़ें, एक करंट अफेयर्स भी आजकल आपको 10 क्वेश्चंस पर डे काफ़ी जल्दी सुबह सुबह 5-6 बजे के करीब मिल जाता है, वो भी आप ज़रूर से जाके देखें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एक आशीष क्लासेस नाम से एप्लीकेशन भी है, ये देखिए, ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस के नाम से, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं इस पर। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, उनको आप देख सकते हैं, डेमो वीडियोस देखें, उसके बाद में निर्णय लें कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है। तो आज के एडिटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। गेम फॉर द थ्रोन नाम से एडिटोरियल है। गेम फॉर द थ्रोन का मतलब क्या हो गया? थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, सीट, और गेम मतलब खेल। तो पूरा खेल किसका है? सिंहासन के लिए है, पीएम के पोस्ट के लिए है। ये इमरान खान के बारे में आर्टिकल है, पाकिस्तान की राजनीति पर लिखित आर्टिकल है। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी नया बच्चा जुड़ा है एडिटोरियल देखने के लिए, पहली बार देख रहा है, तो उसको बता देता हूँ कि जो भी आपको ये येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट दिख रहा है, ये सारे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनका वर्ब हम निकालेंगे। जो रेड कलर में दिख रहा है ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप एक नोटबुक में नोट करते चलिएगा, साथ साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। देखिए, इट वॉज सर्टेन, इट की वर्ब वॉज है, सर्टेन नाउन एडजेक्टिव है, ये निश्चित था। दैट कंजंक्शन है कि इमरान खान, इमरान खान कौन? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। वुड बी आउस्टेड, इनको आउस्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। इन द नो ट्रस्ट वोट, अविश्वास
मत जो है उसके अंदर, नो ट्रस्ट वोट, अविश्वास मत। फिर समझिए, इट की वर्ब वॉज है, इट वॉज सर्टेन, ये सर्टेन था, वॉज लिंकिंग वर्ब है, सर्टेन यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, दैट कंजंक्शन है। इमरान खान की वर्ब है वुड बी आउस्टेड, ये भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी वर्ब है वुड बी आउस्टेड। इनको आउस्ट कर दिया जाएगा, इनको निकाल दिया जाएगा, किस चीज़ में, अविश्वास प्रस्ताव में निश्चित था। द ऑपोजिशन, ये विपक्ष हो गया, हैड पुट अप अ यूनाइटेड फेस, तो इन्होंने पुट अप मतलब पेश किया था, यूनाइटेड मतलब एकजुट, फेस चेहरा, मतलब ये एकजुट हो गए थे, सब के सब पार्टियां एक साथ आ गई थी, ठीक है। तो जो ऑपोजिशन है उन्होंने यूनाइटेड फेस जो है वो पुटअप किया, पुटअप का मतलब पेश करना, दर्शाना, है ना, ये सब है। तो ऑपोजिशन की वर्ब है वो हैड पुट अप है, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। हिज अलाइज हैड जम्प्ड शिप, उनके जो मित्र हैं, अलाइज का मतलब मित्र है, मित्र पार्टियां हैं, किनकी, इमरान खान की, उसने क्या किया, जम्प्ड शिप मतलब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। तो अलाइज की वर्ब है वो हैड जम्प्ड है। रिड्यूसिंग क्या करते हुए, कम करते हुए, क्या, द रूलिंग कॉलिशन टू ए माइनॉरिटी, रूलिंग कॉलिशन, रूलिंग का मतलब सत्ताधारी, कॉलिशन का मतलब गुट, और कहाँ तक रिड्यूस किया, माइनॉरिटी की अल्पसंख्या तक पहुंच गई, मतलब मेजोरिटी चाहिए हाउस में बने रहने के लिए, लेकिन वो सब साथ छोड़ते गए और इनकी संख्या माइनॉरिटी पे आ गई, ठीक है। रिड्यूस कहाँ तक किया है, उसके लिए रिड्यूस के साथ में टू का प्रयोग हम करते हैं। तो अलाइज की वर्ब है वो हैड जम्प्ड है, उनके जो मित्र पार्टियां हैं उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, क्या करते हुए, तो दो काम साथ हो गए, साथ छोड़ते ही एक काम और हुआ कि ये जो रूलिंग कॉलिशन है वो गुट, जो वो पार्टी जो कि सत्ता में थी, उस पार्टी का जो बहुमत था वो यहाँ पे माइनॉरिटी तक पहुँच गया, ठीक है। हिज पार्टी लॉ मेकर्स, उनकी पार्टी के जो विधायक लोग हैं, सांसद हैं, हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, रिवोल्ट का मतलब होता है रिबेल, विद्रोह करना, तो ये लॉ मेकर्स है, उसकी वर्ब है हैड रिवोल्टेड। अगेंस्ट आएगा रिवोल्ट के साथ, रिबेल के साथ, ये ध्यान रखना है। हिम आ गया इमरान खान के लिए, तो इमरान खान के खिलाफ उनकी पार्टी के सांसदों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। द क्रिकेटर टर्न्ड पीएम्स डिफीट, तो क्रिकेटर के बाद में, क्रिकेटर से ये पीएम बने हैं, इसलिए कहा क्रिकेटर टर्न्ड पीएम। ऐसे ही स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, सिंगर से डांसर बना तो फिर आप कह सकते हो सिंगर टर्न्ड डांसर, ठीक है। डॉक्टर से आईएएस बना, डॉक्टर टर्न्ड आईएएस, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनता है। तो द क्रिकेटर टर्न्ड पीएम्स डिफीट, तो क्रिकेटर से पीएम बने ये जो इमरान खान है, उनकी जो हार है, डिफीट है, डिफीट की वर्ब वॉज है। ये एक मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी था, ये एक औपचारिकता मात्र थी। इन ए कंट्री, एक ऐसे देश में, वेयर आ रहा है इस कंट्री के लिए, ऐसे देश में जहां पे नो प्राइम मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड देयर टर्म, जहां किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पे वैसे अगर आपके कॉमन एरर में क्वेश्चन आता है तो हिज आना चाहिए, क्योंकि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। नो है वो डिटर्मिनर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर नो के स्थान पे नोट लेते हैं तो वो एडवर्ब होता है। नोट क्या होता है, एडवर्ब, और नो क्या होता है, डिटर्मिनर, याद रखिएगा। आगे देखिए, ऑन संडे, संडे की बात है, जब हम बात एक विशेष दिन की करते हैं तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष डेट की बात करते हैं तब भी हम ऑन लगाते हैं। और मान लीजिए कि उस डे और डेट से लेकर अभी तक की बात करते हैं, कंटिन्यू की बात करते हैं, तो फिर हम सिंस लगा देते हैं। तो कह रहा है कि संडे को डेप्यूटी स्पीकर डिसमिस्ड, डेप्यूटी स्पीकर जो उपसभापति है उसके लिए कहा गया है, इसकी वर्ब है वो डिसमिस्ड है। इन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया, किसको, नो ट्रस्ट मोशन, ये अविश्वास प्रस्ताव है, इसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। क्या कहते हुए कर दिया, कॉलिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट यहाँ पे इस मोशन के लिए ये प्रोनाउन दे दिया। तो इस जो ये नो ट्रस्ट मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, इसके लिए इन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द लग जाता है। विच वॉज फॉलोड, विच यहाँ पे आ रहा है किसके लिए, ये इस स्थिति के लिए जो डिसमिस किया गया, ये कब हुआ, तो ये डिसमिस हुआ या फिर ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये कब आया, विच वॉज फॉलोड, इसको फॉलो किया गया। वॉज फॉलोड का मतलब पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, फॉलो करने का मतलब इसके बाद में है, पहले एक घटना घटी है। वो घटना क्या है, वो घटना है कि मिस्टर खान की फॉर्मल रिक्वेस्ट, मिस्टर खान ने एक औपचारिक निवेदन किया था टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से, क्या, टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दो, भंग कर दो, संसद को भंग कर दो। डिसॉल्व क्या होता है, डिसॉल्व का मतलब है डिसबैंड, ठीक है, या डिसमिस, विघटित करना या भंग कर देना, उसे क्या कहा जाएगा, डिसॉल्व।
फिर देखिए संडे को ऑन क्यों आया बताया मैंने, डे और डेट के पहले ऑन लगता है। डेप्यूटी स्पीकर की वर्ब डिसमिस्ड है, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्या कहते हुए? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी लेके आती है तो इसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि संविधान के खिलाफ है। ये जो काम इन्होंने किया है उपसभापति ने, ये कब हुआ? इसके पहले घटना घटी। इससे पहले मिस्टर खान ने एक औपचारिक निवेदन किया था राष्ट्रपति से कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए, उसके बाद ये बात हुई। पाकिस्तान विल हैव टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें ये करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? इलेक्शंस होल्ड करने पड़ेंगे, चुनाव आयोजित करने पड़ेंगे इन 3 मंथ्स, 3 महीनों में। प्रोवाइडेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, कंडीशन डाल दी। देयर इज नो जुडिशियल इंटरवेंशन, देयर से स्टार्ट किया, ये प्रोवाइडेड तो यहाँ कंजंक्शन का काम करेगा। देयर से स्टार्ट किया तो देखिए जुडिशियल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन नाउन है, जुडिशियल आपका एडजेक्टिव है और ये डिटरमिनर है। याद रखिए सबसे पहला स्थान किसका होता है? डिटरमिनर का। ठीक है, तो यहाँ पे इज आ रहा है, इज आ रहा है किसको देखकर? इंटरवेंशन को। इंटरवेंशन होता क्या है? इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप को बोलते हैं। तो बशर्ते कोई भी न्यायिक यहाँ पे हस्तक्षेप ना हो तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान को 3 महीनों में चुनाव करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान की वर्ब है वो विल हैव टू होल्ड है और इंटरवेंशन की वर्ब है वो इज है, नो है वो डिटरमिनर है। ठीक है, देयर वर 3 बैड ऑप्शंस, 3 खराब विकल्प थे। बैड यहाँ एडजेक्टिव होगा, ऑप्शंस नाउन होगा, 3 यहाँ पे डिटरमिनर की भूमिका में है। वैसे न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। 3 कार्डिनल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब गिनती जो गिनते हैं वो सब कार्डिनल्स की श्रेणी में आते हैं। तो देयर वर किसके लिए आ रहा है? ऑप्शंस के लिए। 3 खराब ऑप्शंस थे किसके सामने? मिस्टर खान के सामने। वो कौन कौन से थे? एक तो था इस्तीफा दे दो, दूसरा है नो ट्रस्ट वोट, अविश्वास मत, और तीसरा क्या है? अर्ली इलेक्शन, के जल्दी चुनाव करवा लिए जाए। ठीक है, 3 ऑप्शंस थे और तीनों खराब ऑप्शंस थे। तो कह रहा है बाई चूजिंग इलेक्शंस, अब 3 ऑप्शंस में से क्या चूज किया? चुनाव करवा लिए जाएं, ये ऑप्शन। तो बाई प्रेपोजिशन है, इसके बाद में आईएनजी लग गया, ये चूज करके कि इलेक्शंस करवा लिए जाए। ही इमरान खान के लिए प्रोनाउन है, अवॉइडेड इसकी वर्ब है। इस इमरान खान ने क्या किया? अवॉइड किया अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। डिफीट का मतलब हार, और हार कैसी? अपमानजनक। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब क्या है? अपमान। तो ह्यूमिलिएट जो शब्द होता है इसका मतलब अपमानित करना है। इसके लिए आप बी लिटिल लगा सकते हैं, इसके लिए आप डिस्पैरेज लगा सकते हैं। ठीक है, ये होता है अपमानित करना, इंसल्ट कर सकते हो। तो ये सब तो है अपमानित करने के, लेट डाउन कर सकते हो, सब सिनोनिम्स नोट कर लेना ये। तो उन्होंने क्या किया? ऐसा करके ह्यूमिलेटिंग डिफीट, यहां पे ह्यूमिलेटिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऐसी हार से बच गए जो कि काफी अपमानजनक थी। एंड ऑल्सो सॉट, और उन्होंने ये भी कोशिश करी, सॉट जो है वो 2nd और 3rd फॉर्म होती है किसकी? सीक की। सीक होती है 1st फॉर्म, 2nd और 3rd फॉर्म सॉट होती है। चाहना, तलाशना, कोशिश करना, मांगना, ये सब होता है। और उन्होंने कोशिश करी क्या? टॉर्पेडो का डिस्ट्रॉय बताया था, नष्ट करने की। किसको? ऑपोजिशन की बिड को। बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास। जो विपक्ष है उसके प्रयासों को नष्ट करने की कोशिश करी। क्या कोशिश थी ओपोजिशन की? टू फॉर्म मतलब बनाना, गवर्नमेंट सरकार, फॉर द रिमाइंडर मतलब बचा हुआ, ऑफ द करंट पार्लियामेंट टर्म, कि जो बचे हुए संसदीय जो सत्र था, मतलब या टर्म था, जो अवधि बची थी, उस बचे हुए के सरकार बनाने की कोशिश थी ओपोजिशन की, उसको इन्होंने क्या कर दिया? इस प्रयास को मतलब इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब अगर देखोगे तो ही की वर्ब अवॉइडेड है, टॉर्पेडो का मतलब डिस्ट्रॉय है। बाकी देखिए, बिफोर द नेशनल असेंबली कन्वीन्ड, नेशनल असेंबली की वर्ब कन्वीन का मतलब इकट्ठा होना, मीटिंग करना। तो जब संसद आयोजित हुई, मिस्टर खान हैड सेट द कैंपेन पिच, मिस्टर खान ने क्या किया? हैड सेट, इन्होंने सेट कर दिया कैंपेन पिच, मतलब एक अभियान चलाया इन्होंने। कैंपेन पिच का मतलब एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया एक अभियान का, बाय अक्यूजिंग, क्या? अक्यूज करके, आरोप लगा के। बाई प्रेपोजिशन है, फिर से आईएनजी आ गया। द ऑपोजिशन विपक्ष, और अक्यूज किसके लिए किया है? तो देखो यहाँ पे ऑफ है, तो अक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ, कि भाई आपने किसी पर आरोप लगाया है, तो किस चीज का आरोप लगाया है उसके लिए OF ऑ का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया क्या? कंस्पायर करने। कंस्पायर क्या होता है? षड्यंत्र रचना। क्या होता है कंस्पायर? षड्यंत्र रचना। प्लॉट कह सकते हो, प्लान कह सकते हो, स्कीम कह सकते हो। ठीक है, ये होता षड्यंत्र। मनूवर आया था एक शब्द,
ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। विद अ फॉरेन पावर, कि इन्होंने कहा कि भाई षड्यंत्र रच रहा है विपक्ष और उसका साथ कौन दे रहा है, कोई विदेशी ताकत साथ दे रही है। अब ये ब्रैकेट में कहा है, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस था, रेफरेंस मतलब संकेत, हिंट था, और रेफरेंस के साथ में हम टू लगाते हैं। ये यूएस की ओर संकेत कर रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। यूएस से पहले द है, क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है, जैसे यूके है, यूएई है, यूएस है, इन सबसे पहले द लगता है। टू अनसीट हिम, अनसीट का मतलब अपदस्थ करना है। डीथ्रोन इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है, डीथ्रोन या डिपोज, या तो डीथ्रोन होता है या फिर क्या होता है, डिपोज। तो ये कह रहे थे कि ये प्रयास था उनका, उनको हटाने का सीट से, प्रधानमंत्री पद से हटाने का। तो मिस्टर खान की वर्ब हेड सेट है, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है। बाकी अगर देखोगे तो एक्यूज के साथ में ऑफ लगेगा, ये ध्यान रखना है। चार्ज अगर शब्द लिखा होता यहाँ पे तो विद लगता, ठीक है। अक्यूज की जगह चार्ज होता आरोप लगाने के लिए, तो किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते, विद का। कंस्पायर का षड्यंत्र रचना होता है, और रेफरेंस के साथ में टू लगता है। अनसीट का डिपोज या डिथ्रोन होता है। आगे चलते हैं। द करंट क्राइसिस, वर्तमान जो संकट है, करंट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्राइसिस यहाँ पे नाउन हो गया। क्राइसिस का प्लूरल बनता है क्राइसिस, मतलब IS के स्थान पे ES लगा देंगे। तो वर्तमान संकट जो है वुड ऑल्सो अलाउ हिम, वुड लगाते हैं कोई अगर भविष्य में कोई घटना घट रही है, कोई आपके इमेजिनेशन में है कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए वुड लगाते हैं। तो वर्तमान संकट जो है वो उनको अलाउ करेगा, मिस्टर खान को, टू प्ले द विक्टिम ऑफ सम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। क्या कि वर्तमान संकट से ये हो जाएगा कि वो कह रहे हैं ना कि उन पर विदेशी ताकत के कारण ऐसा हो रहा है, विपक्ष विदेशी ताकत का इस्तेमाल करके उनको हटाना चाहता है, तो वो अपने आप को एक पीड़ित सिद्ध कर देंगे। विक्टिम का मतलब शिकार होता है, प्रे होता है, कि आप किसके शिकार हुए हैं। तो ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सहानुभूति बटोरना चाहते हैं जनता के बीच में। तो करंट क्राइसिस जो है वो यहाँ पे इनको इस तरह से भी अलाउ करेगा। ऑल्सो का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मैन वर्ब से पहले ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वर्तमान संकट है उनको अलाउ करेगा प्ले द विक्टिम ऑफ सम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, कि भाई ये पता लगेगा लोगों को कि भाई ठीक है, ये तो बेचारा अच्छा काम कर सकता था, लेकिन इसने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के चलते, विदेशी षड्यंत्र के चलते ये काम नहीं कर पाए। एंड सीक अ फ्रेश मैंडेट, और किसके लिए अलाउ करेगा कि वो कोशिश कर पाएंगे, सीक मतलब चाहना, कोशिश करना, तलाशना, डिमांड करना। अ फ्रेश मैंडेट, मैंडेट का जनादेश, फ्रेश का मतलब न्यू, एक नए जनादेश की कोशिश कर पाएंगे, फिर से चुनाव के अंदर वापस से ये लोगों को अपने पक्ष में ला सकेंगे, ऐसा इनको चांस मिल जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नाउन है, द डिटर्मिनर है, बट कंजंक्शन, लेकिन प्रश्न ये है कि व्हाट प्राइस, की क्या कीमत डज पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लिए यहाँ पे डज दे रखा है कि क्या प्राइस पाकिस्तान पे करेगा उनके इस राजनीतिक षड्यंत्र का। मनोवरिंग, मनोवर शब्द का मतलब षड्यंत्र होता है, ठीक है, कंस्पायर, ट्रिक, स्कीम, प्लॉट, ये सब। तो उनके राजनीतिक षड्यंत्र का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को, ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन की वर्ब इज है, पाकिस्तान की वर्ब डज पे है, चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया, इस कारण से डज का प्रयोग है सब्जेक्ट के पहले हो रहा है, ठीक है। एक बात और याद रखने की है कि अगर मान लो कोई देश का नाम ना हो के टीम का नाम आ जाए, तो वहां पे आप क्या करेंगे, अगर टीम का नाम आ जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बात आप नोट कर लें अगर पेन नोटबुक लेकर बैठे हैं, कि अगर कोई टीम का नाम आ जाता है देश के नाम के स्थान पर, तो वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल। आगे देखिए, द कॉन्स्पिरेसी थियरीज, इसको थियरी पढ़ते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते, थियरी, ठीक है। द कॉन्स्पिरेसी थियरीज, जो षड्यंत्र की जो ये थियरीज हैं, द डिसमिसल ऑफ द नो ट्रस्ट मोशन, जो अविश्वास प्रस्ताव का डिसमिस होने की प्रक्रिया है, डिसमिसल यहाँ पे नाउन हो गया, एंड द कॉल फॉर अर्ली इलेक्शंस, और ये जो डिमांड है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड, अर्ली इलेक्शंस मतलब जल्दी चुनाव की जो डिमांड है, कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, तो और जो डिमांड की गई है जल्दी चुनाव की, ऑल, ये सब चीज़ें सब्जेक्ट हो गई, इसकी वर्ब हो गई सजेस्ट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तीन चीज़ें मिल गई। ये सब दर्शाती हैं, संकेत करती हैं मिस्टर खान्स कंटेम्प्ट, मिस्टर खान के कंटेम्प्ट की ओर। कंटेम्प्ट क्या बताया था, डिसडेन बताया था, स्कॉर्न बताया था, डिसरेस्पेक्ट बताया था। तो ये खान के घृणा को दर्शाती है। घृणा किसको लेकर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री संसदीय प्रोसीजर, तौर तरीके, एंड बेसिक डेमोक्रेटिक डिसेंसी, और जो आधारभूत डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, डिसेंसी का मतलब क्या होता है, डिसेंसी का मतलब सिविलिटी बताया था, डेकोरम, जो लोकतांत्रिक गरिमा है उसके प्रति उनका अपमान है या घृणा है, उसको दर्शाती है, ठीक है।
तो देखो सब चीज़ें, एक तो जो ये षड्यंत्र की थियरी जिन्होंने गढ़ी हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है विदेशी ताकतों के द्वारा, यूएस की ओर हम इन्होंने इशारा किया। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव का जो डिसमिसल है उसका खारिज होना है। और तीसरा, जो डिमांड है अर्ली इलेक्शंस की, ये सारे के सारे यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि मिस्टर खान का, दिखाते हैं कि मिस्टर खान अपमान कर रहे हैं किसका, संसदीय कार्यवाही का, और साथ में जो मूलभूत लोकतांत्रिक गरिमा है उसका ये अपमान कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे आओ। फॉर द लेबरिंथ, लेबरिंथ होता है, वैसे तो भूल भुलैया को बोलते हैं, तो मेज एक प्रॉपर इसके लिए वर्ड होता है, लेकिन यहां पे जो इसका मतलब है वो कॉम्प्लिकेशन है, या फिर इसका मतलब इंट्रिकेसी होता है, इंट्रिकेसी या कॉम्प्लिकेशन, जटिलता को बोलते हैं, जटिलता, ठीक है, कठिनाई। तो कह रहा है कि फॉर द लेबरिंथ ही इज इन टुडे, ही की वर्बिज है, आज जिस कॉम्प्लिकेशन में, जिस जटिलता में, जिस मुश्किल माहौल में वो हैं, ठीक है। मिस्टर खान हैज़, मिस्टर खान की वर्ब हैज़ टू ब्लेम नबडी, तो अब ये किसी और को तो ब्लेम कर नहीं पाएंगे, केवल किसको ब्लेम करना चाहिए, केवल खुद को, तो खुद के अलावा किसी को नहीं। बट यहाँ पे एक्सेप्ट का मीनिंग देगा, बट का मतलब है एक्सेप्ट, इसके अलावा, ठीक है। तो लेबरिंथ के लिए ही इज इन टुडे, जिस लेबरिंथ में आज ये हैं, जिस कॉम्प्लिकेशन, जिस जटिलता में आज ये हैं, तो मिस्टर खान जो है उनके पास और कोई नहीं है ब्लेम करने को, बल्कि खुद को ब्लेम कर सकते हैं। हैविंग बीन अ पॉलिटिकल अंडरडॉग, अंडरडॉग क्या होता है? अंडरडॉग का मतलब है कि आपको कम समझा जा रहा है किसी के कंपटीशन में, ऐसा लगता है कि आपसे सफलता की आशा नहीं की जाती, आपको कोई एक सीरियस कंटेंडर के रूप में कोई नहीं ले रहा है, आप प्रतिस्पर्धी हालांकि हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं माना जा रहा है कि आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि भारत की राजनीति की अगर बात करें तो आप पार्टी को अंडरडॉग माना जा रहा था कि ये कोई विशेष चुनौती बनकर नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में इन्होंने सत्ता हासिल करी, तो वो इस वैसा ही इन्होंने कहा है कि हैविंग बीन, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा होने के बाद, तो किसके बाद एक पॉलिटिकल अंडरडॉग रहे काफ़ी वर्षों तक, राजनीतिक रूप से इनको सीरियसली नहीं लिया गया। ही ब्रोक इन टू पाकिस्तान टू पार्टी पॉलिटिकल ऑर्डर, ब्रेक इन टू का मतलब होता है सेंध लगाना, सेंध लगाना का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि आप कहीं पर एंटर हो जाएं चोरी करने के इरादे से, तो उसको ब्रेक इन टू बोलते हैं। यहाँ पे सेंध लगाने का मतलब है वो घुस गए, किसमें, पाकिस्तान के दो पार्टी का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, राजनीतिक जो एक व्यवस्था है, 2018 में इन्होंने प्रवेश किया विद द डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री, और सीधा सीधा इनको सपोर्ट किसका था, सेना का सपोर्ट हासिल था। हिज कॉकटेल, कॉकटेल से मतलब होता है मिक्सचर, वैसे अल्कोहलिक ड्रिंक के मिक्सचर को बोलते हैं, तो यहाँ वो अल्कोहलिक ड्रिंक तो नहीं है, लेकिन मिक्सचर इसका मीनिंग लेंगे। हिज दे रखा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में आप क्या करते हैं, नाउन का प्रयोग, ठीक है। हिज कॉकटेल ऑफ रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म संरक्षणवाद को बोलते हैं, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, हमेशा इन्होंने इस्लाम को कंजर्व करने की बात की है, इस्लाम को बचाने की बात की है। तो उनका जो मिक्सचर है किन किन चीज़ों का, धार्मिक, संरक्षणवाद का, साथ में राष्ट्रवाद का इन्होंने सहारा लिया है, साथ में इन्होंने एंटी करप्शन क्रूसेड, क्रूसेड होता है ड्राइव या फिर कैंपेन या फिर मूवमेंट, आंदोलन या अभियान को बोलते हैं क्रूसेड, ठीक है। तो कह रहा है कि उनका जो मिक्सचर है किस किस चीज़ का, धार्मिक, संरक्षणवाद का, राष्ट्रवाद का, और गैर मतलब कह सकते हो करप्शन के विरोध में, ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी जो अभियान है, इस मिक्सचर ने, इन तीनों चीज़ों ने वादा किया, प्रॉमिस किया टू बिल्ड ए नया पाकिस्तान, कि इन्होंने कहा कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ठीक है, बना ही दिया इन्होंने नया पाकिस्तान। देख ही रहे हो कितना पॉलिटिकल उथल पुथल मची हुई है। बट वाइल इन पावर, लेकिन जब ये सत्ता में थे, ही मेड 3 क्रिटिकल मिस्टेक्स, ही की वर्ब है मेड, 3 है न्यूमरल एडजेक्टिव, क्रिटिकल है एडजेक्टिव, मिस्टेक्स है नाउन, 3 वैसे डिटरमिनर का काम करेगा। क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे है कह सकते हो सीरियस, वैसे क्रिटिकल का महत्वपूर्ण भी होता है, क्रिटिकल का मतलब पेचीदगीपूर्ण भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है सीरियस, गंभीर। तो उन्होंने 3 डेंजरस, प्रिकैरियस या सीरियस, तो 3 यहाँ पे गंभीर गलतियाँ इन्होंने की। पहली गलती क्या, मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए, उसका मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। मिसमैनेजमेंट ऑफ हिज टाइज विद द मिलिट्री, उनके जो संबंध थे, टाइज थे, कनेक्शन था उनका मिलिट्री के साथ में, उसको ये सही से नहीं संभाल पाए। एंड फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी विद द अपोजिशन, फुल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पूर्ण स्तरीय,
पूरी रेंज का, स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज होता है। हॉस्टिलिटी का मतलब एनमिटी होता है। और ध्यान से देखिएगा, एनमिटी के स्पेलिंग में ई कहीं नहीं है, जो कि एनिमी में देखने को मिलता है। जो एनिमी वर्ड होता है इसके अंदर ई देखने को मिलता है, लेकिन एनमिटी में ई नहीं मिलता है। और पूरी तरीके से जो पूर्ण स्तरीय हॉस्टिलिटी जो थी वो देखने को मिली इनके शासनकाल में, ठीक है। हिज विंडिक्टिव अप्रोच, विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल या फिर वेंजफुल। प्रतिशोधात्मक कह सकते हो, किसी से बदला लेने की भावना से ओतप्रोत कह सकते हो। तो उनकी जो ये अप्रोच थी, प्रतिशोधात्मक अप्रोच, किसको लेकर? ऑपोजिशन को लेकर। इस अप्रोच के कारण क्या हुआ? ये अप्रोच लेकर आई ब्रिंग के सेकंड फॉर्म ब्रॉट है टुगेदर का मतलब साथ ऑल द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज, ऑल सभी मेजर मुख्य ऑपोजिशन विपक्षी पार्टीज, पार्टियां। तो उनकी जो ये बदला लेने की भावना से ओतप्रोत अप्रोच रही, इस कारण से सारा का सारा विपक्ष एक हो गया। विच ट्राइड, विच यहाँ पे इस विपक्ष की बात है, ट्राइड उन्होंने कोशिश करी टू कैश इन, कैश इन का मतलब होता है टेक एडवांटेज, लाभ उठाना, टेक एडवांटेज, लाभ उठाने को बोलते हैं, ठीक है। इसको आप एक्सप्लॉइट भी कह सकते हैं, लाभ उठाना। जैसे आपको लाभ उठाना चाहिए इस सेशन का, आपको कैश इन करना चाहिए इस सेशन को इंग्लिश सीखने के लिए, वैसे ही लाभ उठाना, ठीक है। तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्होंने कोशिश करी लाभ उठाने की, किस चीज को? जो ग्रोइंग पब्लिक रिजेंटमेंट है, रिजेंटमेंट का मतलब गुस्सा है, इंडिग्नेशन है, इंडिग्नेशन या फिर पिक कह सकते हो, गुस्सा, क्रोध, रोष, नाराजगी। अमिड मतलब के बीच प्रेपोजिशन है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, वोज का मतलब तकलीफें हैं, दुख हैं। तो इस वोज के लिए आप हार्डशिप यूज कर सकते हो, आप इसके लिए ट्रबल यूज कर सकते हो या फिर सोरो यूज कर सकते हो, दुख, तकलीफ, कठिनाई, ठीक है। तो ये पार्टियां जिन्होंने कोशिश करी लाभ उठाने की, किस चीज़ की? ग्रोइंग पब्लिक रिजेंटमेंट की, जो बढ़ता पब्लिक का गुस्सा था उसकी, किस बीच? आर्थिक तकलीफों के बीच। आर्थिक हालात तो खैर ख़त्म थे ही, खराब थे ही, उस बीच उन्होंने कोशिश करी इस चीज़ की भी। क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब दरार होती है, फिशर, दरार को बोलते हैं क्रैक्स। इन द गवर्नमेंट रिलेशनशिप, तो सरकार का जो रिश्ता है किसके साथ? मिलिट्री के साथ। उनमें जो दरार है, बिगेन अपीयरिंग लास्ट ईयर, ये शुरू हो गई, अपीयर होना, प्रतीत होना, लास्ट ईयर पिछले साल। तो गवर्नमेंट के रिश्तों में दरार है, मिलिट्री के साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, ये बातें सामने आने लग गई पिछले साल। व्हेन मिस्टर खान रिपोर्टेडली स्पार्ड, स्पार्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कह सकते हो, जो हमने यूज किया वो वाला क्या अभी टॉर्पेडो यूज किया, वैसे यूज कर सकते हो। या फिर इसको यूँ कह सकते हो कि मिस्टर खान ने तथाकथित रूप से, ये रिपोर्टेड के लिख लो पहले, सपोज्डली, सपोज्डली, या फिर आप इसे कह सकते हैं परपर्टेडली, तथाकथित रूप से, ठीक है। तो कह रहा है कि वैन मिस्टर खान, जब मिस्टर खान ने तथाकथित रूप से स्पार विद द एस्टैब्लिशमेंट, मतलब इनसे बिगाड़ ली चीज़ें, है ना। स्पार का मतलब ये मान लो कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात है, सेना के साथ बातें बिगाड़ ली इन्होंने, झगड़ा कर लिया यूँ कह सकते हो। ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ISI चीफ, किसको लेकर? जो नए ISI चीफ हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, उनकी नियुक्ति को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, उसके लिए ओवर प्रपोजिशन लगता है, ठीक है। मिस्टर खान की वर्ब है वो स्पार्ड है। हिज विजिट, उनका जो विजिट है कहाँ का? मॉस्को, रशिया की राजधानी है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, विजिट यहाँ पे नाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही क्या आता है? नाउन आता है। उनका जो विजिट रहा रशिया का फरवरी में, इमीडिएटली आफ्टर रशियाज यूक्रेन इन्वेजन, ठीक बाद में, रशिया ने जैसे ही यूक्रेन पर अटैक किया, इन्वेजन का मतलब हमला होता है, अटैक होता है, जैसे ही रशिया ने अटैक किया उसके ठीक बाद में इनका जो विजिट रहा मॉस्को का, एंड द न्यूट्रल पॉलिसी, और जो एक तटस्थ नीति है, न्यूट्रल, तटस्थ, हिज गवर्नमेंट अडॉप्टेड, उनकी गवर्नमेंट ने जो अपनाया, रिगार्डिंग मतलब कंसर्निंग, इससे संबंधित, रिलेटेड, द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई, सीम टू हैव क्विकेंड हिज फॉल, तो ये प्रतीत होता है कि इस चीज़ के कारण ही उनका पतन जल्दी आ गया, ठीक है। उनका जो विजिट हुआ, रशिया में गए ये फरवरी में, जैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर,
उसके तटस्थ नीति अपनाई, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, किसी के बारे में नहीं बोला, यूक्रेन और रशिया का फेवर नहीं किया। तो इस चीज़ ने क्या किया, उनका जो ये जो पतन आया है, फॉल हुआ है इनका, इसको बहुत मतलब पतन तो होना निश्चित था लेखक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये चीज़ें जल्दी हो गई, क्विकन हो गई, इसके कारण ये पतन जल्दी आ गया। लास्ट वीक पिछले सप्ताह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ये नाम है, तो पिछले सप्ताह जो आर्मी चीफ है इन्होंने अगेंस्ट बोला किसके, रशियन इन्वेजन, रशिया का जो हमला हुआ था उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला, एंड री एम्फेसाइज, फिर से जोड़ दिया किस बात पर, पाकिस्तान का संबंध जो है यूएस के साथ, उस बात पर जोड़ दिया। इन अ पब्लिक रिबुक ऑफ मिस्टर खान्स प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब व्यवहारवाद होता है, रियलिज्म होता है, कोई चीज़ जब आप कोई आइडियाज़ के आधार पर नहीं करते हैं बल्कि आप यथार्थ चीज़ों के आधार पर करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, उसको प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। रिबुक का मतलब डांटना, धमकाना, ना या एडमोनिशन कह सकते हो, कास्टिगेशन कह सकते हो, लिख लो, इसका मतलब एडमोनिशन होता है या कास्टिगेशन होता है, चेस्टाइजमेंट होता है, डांटने को, झिड़की देने को, है ना, फटकारने को इसको बोलते हैं। तो कह रहे पिछले सप्ताह हुआ ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो रशिया के इन्वेजन के खिलाफ इन्होंने बोला, री एम्फेसाइज, री का मतलब पुनः, एम्फेसाइज का मतलब जोड़ देना, फिर से पाकिस्तान के जो संबंध है यूएस के साथ उस पर इन्होंने जोड़ दिया, किसमें, एक पब्लिक सार्वजनिक रूप से जब मिस्टर खान के प्रैग्मेटिज्म के यथार्थवाद को ये लताड़ रहे थे उस समय की बात है। नाउ आउट ऑफ फेवर विद द मिलिट्री, आउट ऑफ फेवर का मतलब हो गया फेवर के चलते, अब मिलिट्री के साथ फेवर के चलते, अ लॉस्ट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड फेस्ड विद एंगर, एक तो आउट ऑफ फेवर विद द मिलिट्री, इसके चलते ए लॉस्ट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, साथ में देखें कि इनकी जो मेजोरिटी थी पार्लियामेंट वो भी नहीं रही इनके पास। तीसरा फेस्ड विद एंगर, इनको गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अमिड ए वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, वर्सनिंग बदतर होता हुआ इकोनॉमिक आर्थिक क्राइसिस, संकट, तो बदतर होता हुआ जो आर्थिक संकट है उसके बीच इनको गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ना तो मिलिट्री का साथ अब इनको रहा, ना मिलिट्री में मतलब ये पार्लियामेंट में इनका मेजोरिटी रही, इनको गुस्से का सामना करना पड़ रहा है जनता का, क्योंकि आर्थिक संकट लगातार बदतर होता जा रहा है। द कैप्टन इमरान खान के लिए है, डज नॉट हैव एनी गुड ऑप्शंस बिफोर हिम, मिस्टर कैप्टन के पास अब कोई भी अच्छे विकल्प नहीं है अपने सामने, बिफोर हिम, अपने सामने। विच इज बैक अगेंस्ट द वॉल, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब है इन डिफिकल्ट सिचुएशन या इन सीरियस सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालातों को बोलते हैं क्या, बैक अगेंस्ट द वॉल। तो अब कह रहा है कि मुश्किल हालात में है व्हाट ही इज डूइंग फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल, क्या वो चीज़ है जो वो कर रहे हैं, ही की वर्ब इज डूइंग है, और व्हाट ही इज डूइंग फॉर इज पॉलिटिकल सर्वाइवल, इस पूरे क्लोज की वर्ब है वो इज है, ठीक है। अब चूंकि ये मुश्किल हालातों में है, इसके साथ वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, राजनीतिक जैसे से करके ये समय निकाल लें, वो क्या है, वो चीज़ जो है वो केवल और केवल कमज़ोर कर रही है पाकिस्तान के नॉन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को, जो गैर सेना संगठन हैं उनको कमज़ोर कर रही है। एंड सबवर्टिंग, सबवर्टिंग का मतलब होता है रुइन करना, डिस्ट्रॉय करना, और बर्बाद कर रही है किसको, अब इसके डेमोक्रेटिक प्रोसीडिंग्स को, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही को बोलते हैं, कोई भी औपचारिक कार्यवाही उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, और जो पाकिस्तान का लोकतांत्रिक प्रोसीडिंग्स है उनको खराब कर रही, बर्बाद कर रही है। तो ये था साहब आज का एडिटोरियल। अब मुलाकात करेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।